नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव की। दोस्तों, थाना लगता है गौरव बादशाहपुर। इस गांव के अंदर बीते दिनों आज 1 महीना हो चुका है उस चर्चित हत्याकांड का, जिसका नाम है अनुराग यादव हत्याकांड। और इस मामले में जिस प्रकार से लालता प्रसाद यादव, रमेश यादव और उसका एक और भाई जो कि दरोगा है, तीनों गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पूछताछ का सिलसिला चल ही रहा है और आगे इस पे कड़ी कार्रवाई के लिए प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन वहीं पर बुलडोजर एक्शन प्लान कब होगा, बुलडोजर की जो जिज्ञासाएं लोगों के मन में चल रही है कि ऐसे घोर अपराध करने वाले अपराधियों के घर पर अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो कैसे आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले जो जनरेशन है उनको कैसे ये बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि देखिए, इस प्रकार का अत्याचार अगर करोगे या इस प्रकार से जमीन के चंद टुकड़ों के लालच में अगर आप किसी की हत्या कर दोगे तो आपके साथ में इतनी क्रूर तरीके से, इतनी कठोर जो सजा होती है वो भी मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। साथ में परिवार से जब हम लोग बात करने गए, 1 महीना बीत चुका है। 1 महीने के बाद में अनुराग की माँ हो, चाहे अनुराग के पिता हो, चाहे अनुराग की बहन हो, सभी का जो हाल है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। प्रशासन के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है, योगी सरकार के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है। और जिस प्रकार से सूबे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अपराधियों के ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम सरकार कर रही है। वहीं पर अनुराग यादव हत्याकांड मामले में देखा गया कि जो अपराधी थे वो सारे के सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो लालता प्रसाद यादव है, जो जिसे गांव के लोग हों, चाहे आसपास के जितने लोग जो जानने वाले थे, सभी लोगों का यही कहना है कि पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत इस प्रकार का उसने योजना बनाई थी और इसी प्रकार से अनुराग की हत्या की। योजना में साफ झलक रहा है कि कैसे सारी चीजों को करता चला गया और उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। अपराध के मामले में सारी जो धाराएं लगती है, सारी धाराओं के तहत उसे जेल भेज दिया गया है। अब कोर्ट में भी मामला चलेगा और साथ साथ में जो उसके द्वारा बनाया गया एक घर है, जो कि उसे आलीशान घर के लिए, उसी चंद टुकड़ों की जमीन के लिए वो इतना ज्यादा लालायित था, इतना ज्यादा परेशान था कि उसने उस मासूम की जान लेने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। उसके मन में जरा भी ये नहीं आया कि मेरा पड़ोस का ही लड़का है, मेरी पटीदारी का ही लड़का है, मेरी जानने वाला है, हमेशा से बचपन से अनुराग को देख रहा होगा। लेकिन उसको ये भी नहीं ख्याल आया कि इकलौता संतान है। माँ से बात करते हुए, अनुराग की जब माँ से बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बात करते करते आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 5 बहनों पे इकलौता भाई था अनुराग यादव। 17 साल का वो बच्चा जो कि ताइक्वांडो खिलाड़ी था और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करना चाह रहा था, जनपद जौनपुर का नाम करता, प्रदेश का नाम करता, हो सकता है कि भारत का नाम भी, विश्व के अंदर भारत का परचम फहराता। लेकिन दोस्तों, ऐसे युवा को इस बेरहमी तरीके से, ऐसे खिलाड़ी को बेरहमी तरीके से मार दिया। तमाम नेता जो हैं वो घर पे आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जनपद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जब वो आते हैं तो आप परिवार को आस जगती है, परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाते हैं। लेकिन प्रशासन से जो परिवार की उम्मीदें हैं वो अभी भी बरकरार है। प्रशासन में जो तारीखें चल रही है बुलडोजर को लेकर के, 25 तारीख को अंतिम दिन दिया गया था लालता प्रसाद के यादव के परिवार को। आपने घर देखा होगा, उस घर के ऊपर एक दरवाजा है, उस दरवाजे पर एक नोटिस छपा की जाती है और उस नोटिस में लिखा जाता है कि या तो आप अपनी संपत्ति हमारे जो ग्राम समाज जीएस बंजर पे है उसे खाली कर दें, या आप उसका मुचलका भर के प्रशासन उसे खाली करवाएगी, या आपको अगर उसके विरुद्ध जाना है तो कोर्ट आइए और अपील करिए। लालता प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों के साथ में जेल में है, इसलिए उसने पत्नी को भेजा एसडीएम कोर्ट और जाकर के अपील दाखिल करवाई। जेल से ही सारा का सारा जो पूरा षड्यंत्र है वो अब बाहर भी वो चला रहा है। और इस प्रकार से पूरा प्री प्लानिंग के तहत उसकी पत्नी, जो लालता प्रसाद यादव की पत्नी है, उसने
यहाँ पर अपील दाखिल करी और 28 तारीख लगती है कोर्ट में। और ये सारे के सारे पुलिस महकमे हो, चाहे तमाम लोग हो, मीडिया बंधु, सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं ये सोच करके कि 28 को फैसला आ जाएगा और उसका घर तमीदोस हो जाएगा। लेकिन अब 2 तारीख निर्धारित कर दी गई, कल 2 तारीख है। अब कल की पूरी तैयारी है और हो सकता है कि कल कोई शासन आदेश आ जाए और इस पे बड़ी कार्रवाई हो जाए। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई थी, क्योंकि टिकी हुई है, और परिवार की निगाहें पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के पूरी मजबूती के साथ में परिवार जो है इस मामले को कोर्ट के अंदर इनका वकील जो है वो उठाएगा। और देखिए एसडीएम साहब क्या इसमें ऑर्डर पेश करते हैं और क्या ऑर्डर देते हैं। क्या कल लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा, अनुराग यादव हत्यारों के ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि अनुराग यादव हत्याकांड मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारत भर का चर्चा का विषय बन चुका था। क्योंकि जिस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ है, जिस प्रकार से एक मासूम बच्चे की गर्दन को इस प्रकार से काटा गया जैसे कोई गाजर मूली काटी जाती हो, सब्जी काटी जाती हो, एक बार में धड़ से अलग कर दिया। कोई कसाई भी जानवर को काटता है तो एक बार सोचता है, लेकिन अनुराग के साथ में इस प्रकार से ना तो सोचा गया, ना तो समझा गया, ना तो ये सोचा गया कि मासूम सा लड़का है, 5 बहनों का इकलौता भाई है, परिवार का क्या हाल होगा। और जो अपराधी हैं वो जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जिस साम्राज्य को उन्होंने बनाया था वो भी अवैध तरीके से ग्राम सभा की संपत्ति पर, और उसी संपत्ति के गुमान में उन्होंने अनुराग की हत्या कर दी। ऐसे संपत्ति को जब नेस्तनाबूद सरकार करेगी तभी न कहीं प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के ऊपर जो पब्लिक का जो भरोसा है वो कायम रहेगा और अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, कल हम आपको अपडेट देंगे, लाइव दिखाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।